देश में दिवाली मनाई जा रही थी तो उसी वक्त दिल्ली दोहरे हत्याकांड से दहल उठी। बता दें कि दिल्ली के शाहदरा इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई है। दरअसल कल देर रात 40 साल के आकाश शर्मा और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस गोलीबारी में आकाश शर्मा का 10 साल का बेटा भी घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। ये वारदात दिवाली की रात को अंजाम दी गई। इस आकाश नाम का शख्स अपने घर के बाहर पटाखे जला रहा था, उसके साथ उसका भतीजा ऋषभ भी मौजूद था। उसी दौरान हमलावर स्कूटी पे आते हैं, आकाश को पहले मिलते हैं, आकाश से राम राम करते हैं और उसके बाद उसको गोली मार देते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे आकाश अपने भतीजे के साथ मौजूद था। इसी जगह पर वो पटाखे जला रहे थे। सीसीटीवी कैमरास के अंदर पूरी फुटेज रिकॉर्ड हुई है। उसमें दिख रहा है कि आकाश पीला कुर्ता पहन के अपने भतीजे के साथ यहाँ पे मौजूद थे। उसी दौरान स्कूटी पे 2 लोग आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और आकाश से पहले राम राम करते हैं। फिर दूसरा शख्स कहता है कि यही वो शख्स है और उसी दौरान गोली मारकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जो ऋषभ जो आकाश का भतीजा है वो इस तरफ भागने की कोशिश करता है, हमलावर को पकड़ने की कोशिश करता है तो हमलावर उसको भी गोली मार देते हैं। जिस दौरान आकाश को गोली मारी गई, आकाश अपने घर के अंदर भागे थे और घर के अंदर एक छोटा बच्चा जो 10 साल का बताया जा रहा है उसको भी गोली लगी है, जिसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की गई है। एक हमलावर नाबालिग है जिसको गिरफ्तार किया, जिसको अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। वो स्कूटी चला रहा था और परिवार का कहना है कि जो हमलावर थे वो उनके जानकार थे, उनसे कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, एक हमलावर को पकड़ा है, दूसरे हमलावर की तलाश जारी है। इस हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्याकांड को केवल 70,000 रुपए के लिए अंजाम दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी वो आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के। उसने आया, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया। क्या बोला उससे पहले? पैर छुए या कुछ और? उसने पैर छुए, उसका देखो लड़का था, उसने बोला मार, वो चलाने लग गया। आकाश कौन है आपके? पापा। और ऋषभ कौन है? मेरा भाई, ताऊ का लड़का, छोटे भाई के भी लेके। अच्छा, उसे मारने से पहले और भी क्या कुछ बोला था? क्या कोई गाली गलौज या झड़प वगैरह, हाथापाई वगैरह? उसने पैर छुए, उसके साथ एक लड़का है पीछे चला, उसने बोला मार, उसने चला दी। अच्छा, हमलावर आप जानते हो जो मारने आए थे? हम उससे, हमारा रिश्तेदारी है पर वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पहचानते हो, शक्ल पहचानते हो उनकी? क्या है नाम और कितने लोग आए थे, किससे आए थे? लक्ष्य शर्मा स्कूटी पे आया था, उसने शायद से एक लड़का और बिठा के लाया था पीछे, उसने उसे पीछे उतार दिया। वो यहाँ आया, उसने यहाँ के पैर छुए, लड़का पीछे से आया, उसने पैर छुए, उसने बोला चला, उसने निकाली। हम लोग इतने घर में घुसते, मैं घुस गया, मेरे 2 भाई और मेरे पापा के। इसमें डेथ किसकी हुई है? इसमें डेथ किसकी हुई है? मेरा भाई। क्या नाम है उनका? ऋषभ शर्मा। और पापा का क्या नाम है? ऋषभ शर्मा। और कितने राउंड गोलियां चलाई गई थी? 10 से 11। 10 से 11 राउंड आपने सुनी गोली? यही खड़ा था। फिर उसके बाद क्या किया आपने? मैं पापा को लेके गाड़ी में बिठा के मोहल्ले वालों के साथ हॉस्पिटल। मोहल्ले वालों ने हमारा साथ दिया, मोहल्ले वाले बेचारे गाड़ी। कौन है आप? मैं भांजा हूँ। ये तो अपने घर पे था बस। मैंने रिकॉर्डिंग देखी है पूरी। जब पुलिस ने ली थी रिकॉर्डिंग पूरी देखी है। उसमें क्या है कि वो मामा गेट पे खड़े थे, वो लड़ी लगा रहे थे, जो लंबी लड़ी होती है वो लगा रहे थे। इतने में वो लक्ष्य आता है और एक लड़का पहले से गली में खड़ा था। लक्ष्य आता है, वो उनके पैर छूने लगता है कि चाचा राम राम। और फिर जैसे पैर छूने लगता है ना तो उस लड़के को बोलता है कि मार मार। फिर वो लड़का आता है, वो लड़का भगता हुआ आता है और यहाँ से मामा जैसे अंदर जाते हैं तो उन पर फायरिंग करता है 2 बार। वहीं पे क्रिश की भी फायरिंग होती है। इतना ऋषभ तो बस नीचे ही बैठा रहा था, रिकॉर्डिंग में भी अगर आपको भी मिलेगी, नीचे बैठा है, नीचे पटाखे जला रहा, उसे लगा पटाखे जल रहे, उसे पता नहीं चला। फिर वो लड़का यहाँ से यहाँ इसके घर की तरफ भागने लगा। फिर जैसे ही वो स्कूटी पे बिठाया लक्ष्य ने उसे, और ये धमकी पहले से ही देते हैं, हम बात भी नहीं करते हैं। पहले से ही दे रहे थे धमकी। विराट और ये यश इसका भाई है, वो भी लॉयर है, वो भी हमें बहुत तंग कर चुके पहले ही। मौजूद थे मौके पर? मैंने भी पूरी पुलिस के सामने वीडियो देखी है। वो लक्ष्य नाम का लड़का 3-4 दिन से हमारी गली में चक्कर लगा रहा था। फिर हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया
और जोर जोर से हमारा गेट बेल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ले लो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई। फिर वो आज 3-4 बार ही चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए, उधर से एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था, और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई, इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के भागने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के हाँ पैर छुए और यूँ कह रहा चाचा राम राम। तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने मरवा दिया था। और माता जी ये भी जो लक्ष्य है ये भी आपकी किसी रिलेशन में लगता है क्या? हाँ मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था, इसके बाप ने, विराट ने। और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया, मेरे पोते को भी। गोली मारने की क्या वजह रही? वो बंटी और पुनीत ये दोनों पैसे दे के मरवाए। 2-3 महीने 1-1.5 महीने पहले बंटी ने ऐसा करवाया, अपने घर पे इसी लक्ष्य से गोली चलवाई और मेरे दोनों बेटों का नाम लिखवा दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि आकाश ने और योगी ने गोली चलवाई है। मतलब जो हमलावर आए थे उनसे पहले से दुश्मनी थी या झड़प थी, रंजिश थी? हाँ मेरे आदमी से बोल मकान में हिस्सा मांगते थे तो हमने अपना पर्सनल खरीदा था। पहचानते हो जो हमलावर आए थे? हाँ। उनको पहचानते हो? हाँ, कितने हमलावर थे? कितनी राउंड गोलियां मारी? बेटा मैं तो जीने में से उतर रही थी, 2-3 आवाज सुनी थी मैंने तो। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस का दावा है कि महज 70,000 रुपए के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। वारदात की पूरी साजिश के पीछे नाबालिग लड़के को बताया जा रहा है। वहीं इस दोहरे हत्याकांड मामले में शाहदरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि नाबालिग को पकड़ लिया गया है। सीसीएल को हमने अप्रीहेंड किया है इसके अंदर और उसकी इनके साथ रिश्तेदारी इस तरीके की है जैसे दूर की रिश्तेदारी होती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट रिश्तेदारी नहीं है कोई, तो दूर की रिश्तेदारी है। दूर की रिश्तेदारी में ये इनको चाचा 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 बोलता था। इनकी वैसे अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई ना तो मिलना है ना जुलना है, उस तरीके की कोई चीज़ नहीं। हाँ फुटेज में एक लड़का जो स्कूटी पे दिख रहा है ये वही सीसीएल। क्या बताया सर इसने? मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, जो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा सीसीएल है उसको कुछ पैसे देने थे और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था, इसको पैसे की ज़रूरत थी। उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम कराया। तो सर क्या कॉन्स्पिरेटर जो है पूरी प्लानिंग रच रहा है, क्या कारण? तो कोई साथ सपोर्ट में इसकी फैमिली में पारिवारिक रंजिश थी या आकाश और इस 16 साल के बच्चे की आपसी रंजिश थी? 17.5 साल का है ये जो जुवेनाइल है। इसको इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली। और ये पहले भी हम लोगों को जब हमने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। योगेश जो ऋषभ का पिता है और आकाश, इनकी भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? क्या प्रोफाइल है इनका? आकाश जिसकी मृत्यु होगी इसके ऊपर भी एक्चुअल में 6 केस हैं और पुराने, और इसका जो भाई है बड़ा योगेश आकाश का, उसके ऊपर भी मुकदमे हैं करीबन 14। किस तरह के? ये हैं लड़ाई झगड़े के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, रेप के, उस तरीके के।
सर जो ये नाबालिग है, इसमें शूटर कहाँ से हायर किया, क्या ये अकेला ही मास्टरमाइंड है या इसके पीछे कोई और लोग हैं? ये देखो जांच अभी इसकी चल रही है, कैसे कैसे हायर किया, हमारे पास कुछ नाम है कि कैसे ये उससे मिला, किसने उसको मिलवाया, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जब तक हम लोग हाँ नहीं, अभी इस तरीके का कोई भी गैंग इसके अंदर शामिल नहीं है। ये सबसे पहले जो इसकी जो ये लड़का है जुर्नाइल, इसी की मतलब ये थी कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा दुखी नाराज़ था इन लोगों से और कंटिन्यूसली इसको कॉल करता था आकाश को। आकाश ने इसके कॉल लेने भी बंद कर दिए, ये घर जाता था इससे मिलने से भी मना कर देता था। इस चीज़ से बहुत नाराज़ था, इसको पैसे की ज़रूरत थी। सर आकाश को नाबालिग के कितने पैसे देने थे और वो कौन से पैसे थे, मतलब क्या कोई काम करवाया था या किस चीज़ के पैसे थे? हाँ, मतलब इनका आपस का कोई पैसे का लेन देन था जिसमें 70,000 रुपये इसको देने थे आकाश को।